नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एमका के इंजन से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आई है और इस वीडियो में मैं आपको भी वही गुड न्यूज़ देने वाला हूं जो एमका के इंजन से रिलेटेड सामने निकल कर आई है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, अगले साल यानी कि आप सबको पता है कि 26 जनवरी पर जिस तरह से भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहां पर जो यूके के प्रधानमंत्री यानी कि बोरिस जॉनसन है, उनको एक तरह से निमंत्रण यानी कि उनको इनविटेशन दिया गया है 26 जनवरी पर भारत में आने का। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड उन्होंने उनके जो रक्षा मंत्री है और साथ में रोल्स रॉयस है, उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए कुछ भारत को अच्छी खबर दी है। और ये अच्छी खबर ये है कि 26 जनवरी के मौके पर एमका का जो इंजन है उसके लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौता देखने को आपको मिल सकता है। इसकी पूरी उम्मीद है क्योंकि दोस्तों, इसमें ना तो किसी पुराने इंजन को रिवाइव किया जाएगा और ना ही किसी पुरानी टेक्नोलॉजी को एक तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इसमें पूरी तरह से फ्यूचर को देखते हुए एमका के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन पर काम किया जाएगा और दोस्तों, दोनों सरकारों के बीच ये समझौता होगा। क्योंकि दोस्तों, ब्रेग्जिट के बाद जो यूके है उसको भारत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि यूके हमें इतना मेहरबान हम पर क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, उसके भी इंटरेस्ट इसमें छिपे हैं, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद जो यूके की इकोनॉमी है वो एक तरह से डाउन गई है। तो उस इकोनॉमी को भी रिवाइव देने के लिए और साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाने के लिए यूके भारत पर इतना ज़्यादा मेहरबान हो रहा है। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ब्रेग्जिट के बाद यूके एक अच्छे पार्टनर की एक तरह से तलाश कर रहा है ताकि उनकी जो डिफेंस परियोजनाएं हैं उनमें उनको उनकी टक्कर का और उनके लेवल का उनके जैसे फंड लगाने वाला एक अच्छा देश मिल सके। और दोस्तों, खुद जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री है हैप्पी जेम्स, उन्होंने कहा है कि आने वाले नए साल की स्टार्टिंग में, तो दोस्तों ये पूरी तरह से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ये बात कर रहे थे जो भारत के रिपब्लिक डे के बारे में, और उस पर एक तरह से दोनों सरकारों के बीच एक बड़ा समझौता आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ये जो नया इंजन होगा ये F135 जो कि अमेरिकी इंजन है उनकी टेक्नोलॉजी पर एक तरह से बेस किया जाएगा, यानी कि उनकी जो थ्रस्ट है उतना ही इसको पावरफुल बनाया जाएगा। साथ में दोस्तों, रोल्स रॉयस ने मीडिया को एक तरह से बयान दिया है कि भारत की जो वेदर रिलेटेड कंडीशंस है उनको भी इसमें समझा जाएगा। किसी भी तरह की भारत को इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी कि भारत कल को इसे ठंड में एक तरह से यूज कर रहा है तो वहां पर इसमें जो प्रॉब्लम है वो दिखने को मिले, या गर्मी में ये कम थ्रस्ट जनरेट करे। इसको पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करके बनाया जाएगा। साथ में दोस्तों, इससे और भी जो न्यूज़ है वो निकल कर ये आई है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है, अमेरिकी कंपनी है, ये भी इंजन बनाती है। तो ये भारत को टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, लेकिन दोस्तों उस पर भारत के राइट्स नहीं होंगे, जबकि दोस्तों भारत टेक्नोलॉजी और राइट्स दोनों चाहता है। और सेम स्नैकमा का है, स्नैकमा का मानना है कि वो दोनों चीजें देने के तैयार है। वे भारत को राइट्स भी देंगे, साथ में दोस्तों उनका जो हॉट कोर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एक तरह से कॉस्टली है। लेकिन दोस्तों, इनके उलट जो रोल्स रॉयस है वो भारत को नए इंजन के साथ यानी कि फ्यूचर इंजन ये देंगे जो कि एमका के लिए उस समय तक एक तरह से आउटडेटेड ना होगा, और साथ में पूरी थ्रस्ट जनरेट करेगा। भारत की जो रिक्वायरमेंट है उनको भी ये पूरी करेंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे, और साथ में इसके ऊपर पूरी तरह से भारत के राइट्स होंगे। यानी कि भारत अगर आने वाले समय में इस इंजन के साथ कुछ चेंजेस करना चाहता है, इसको मॉडिफाई करना चाहता है, तो भारत को किसी भी तरह से यूके के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूके इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यूके उसकी बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट हैं जिसमें उसको फंड्स की एक तरह से मदद चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्रेग्जिट के बाद यूके को यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो फंड्स एक तरह से दिए जाते थे वे हो गए हैं बंद। तो इस कारण से अब यूके अपनी टक्कर का जो उसकी इकोनॉमी को भी एक तरह से रिवाइव दे सके और साथ में उसके डिफेंस प्रोजेक्ट में भी हिस्सा बन सके। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डिफेंस प्रोजेक्ट में हिस्सा बनने से भारत को एक तरह से नुकसान होगा, यूके उनमें भी भारत को एक तरह से टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर यूके जाता है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका एक तरह से दूसरे देश की जो मार्केट है उसे पूरी तरह से कैप्चर करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि इजराइल का जो लावी प्रोजेक्ट था उसको अमेरिका ने अपने F-16 के दम पर एक तरह से खत्म करवा दिया। और दोस्तों, यूके के बाद एक अच्छा पार्टनर जो फ्रांस, तो देखिए दोस्तों, फ्रांस को किसी भी तरह के ना तो फंड्स उसे चाहिए और ना ही उसे चाहिए किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी। फ्रांस एक तरह से खुद पर आत्मनिर्भर है, उनको किसी भी तरह से किसी भी देश का डिफेंस सेक्टर में साथ नहीं चाहिए। तो यूके के लिए वो भी एक अच्छा पार्टनर नहीं हो सकता है, और जर्मनी के साथ यूके की इतनी कुछ खास जो है संबंध वे नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, यूके अपने वहां से यूरोपियन यूनियन से निकलकर एक तरह से जो एशिया है वहां पर अपनी जो पैठ है उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहता है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जो समझौता है जो एक तरह से भारत के रिपब्लिक डे पर पूरी तरह से बिना किसी इशू के हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।